रोमियो को लगता था इस सहरा को पार करना नामुमकिन। आप उसकी वुसअत तो देखें, ऊपर से सहराई सफर की तकलीफें, लेकिन ये मर्दाने हुर थे और क़यादत कर रहे थे खालिद इब्न वलीद। जब उन्होंने उनकी क़यादत में उस सहरा को पार किया ना, रोमी फौजियों ने जब ये देखा तो डर गए। उन्हें लगा ये इंसान नहीं कोई जिन्न है जिन्होंने सहरा से निकल के हम पे हमला कर दिया। रोमियो के पास बहुत बड़ी फौज थी, ऊपर से जदीद आर्मर्ड खुर्द और ज़िरा बख्तरें। रोमियो के एक जर्नैल ने अपने हालात और मुसलमानों की तादाद को देख के बड़ी रौनक टपक आई। उसने बड़े तकब्बुर से कहा, तुम अरब लोग नंगे पैर फिरने वाले, सूस मार खाने वाले, गो खाने वाले आ गए हो ईस्टर्न रोमन एम्पायर को तहे तेज करने के लिए। तुम्हें गल्ला चाहिए, अनाज चाहिए, रोटी चाहिए, माल चाहिए, लो हमसे और जाओ वापस। इस पे खालिद इब्न वलीद ने जो खत लिखा ना, बादशाह रोम का दिल दहल गया होगा पढ़ के। खालिद इब्न वलीद ने लिखा, ऐ बादशाह रोम, काली सांडनियों पर सवार तेरी तरफ अरब के वो शाह सवार भर रहे हैं जिन्हें मौत उतनी ही अजीज है जितनी कि तुझे जिंदगी। फिर जिस दिन यरमूक का मैदान लगा, तादाद का तनासुब देखिए, फिजाए बदर पैदा कर दी थी खालिद इब्न वलीद ने। यरमूक में रोमियों की इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड फौज। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, उस रोज हम शायरी भूल गए, बट लुक एट द एटीट्यूड ऑफ खालिद इब्न वलीद। आप सैफुल्लाह के एटीट्यूड तो देखिए जरा, घोड़े पे सवार है, लश्कर मीलों दूर तक फैला होगा रोमियों का। उसे देख के फरमाते हैं, अगर मेरे घोड़े के सुम पुराने ना हुए होते तो रोमी इससे दुगनी फौज भी ले आते तो मैंने देख लेता। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। उन्हें जंग से इतनी मोहब्बत ही कहते हैं। अगर एक तरफ पहली रात की नई नवेली दुल्हन हो, दूसरी तरफ करकता जारा, ठठरती सर्दी, तूफानी मौसम और उसमें जंग लड़नी हो, तो खालिद इब्न वलीद जंग लड़ेगा। उन्होंने बिस्तरे मर्ग पे आके कहा था, दुनिया के सारे बुज़दिलों को मेरा पैगाम दे दो कि जब तक मौत लिखी ना हो, मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। दहाइयों बाद मुसलमानों में से फिर एक और शेर उठा था जिसने कहा, मैंने शुजात और दलेरी हैदर कर्रार से सीखी है और मैंने जंगी चालें खालिद इब्न वलीद से सीखी हैं। उसने बैतुल मुकद्दस फतह किया था। दुनिया उसे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जानती है। उस दौर में एक बड़ई ने अखरोट की लकड़ी से एक मिंबर तमीर किया था, बड़ा खूबसूरत। दूर दूर से लोग उसे आगे देखते, ताजर उसकी कीमत लगाते। वो कहता था कि इसकी कीमत पैसों में नहीं है। फिर अरसा गुजर गया, एक बच्चा आया उसके पास। उसने कहा, ये मिंबर मुझे दे दो। वो बुजुर्ग हो चुका था। उसने पूछा, इसका क्या करोगे? उसने कहा, मैं बड़ा होकर जंग करूंगा, बैतुल मुकद्दस फतह करूंगा और इसे मस्जिद अक्सा में रखूंगा। जब उसने ये कहा ना तो वो रो पड़ा। उसने कहा, मैं सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इस मिंबर की कीमत पैसों में नहीं है, यही इसकी कीमत है जो तुमने लगाई है। फिर तारीख ने देखा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस फतह किया और उस मिंबर को मस्जिद अक्सा में रखा। आज फिर से बैतुल मक़दस एक फातेह के इंतजार में है। आज भी फलस्तीन को एक सलाहुद्दीन की जरूरत है। पर आज उम्मत क्या कर रही है? हर कोई मस्ते मए ज़ौक़े तन आसानी है। हमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। हमारे बारे में इकबाल ने कहा था, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशे मन तुम हो, बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो खिरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो निको नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या ना बेचोगे जो मिल जाएं सनम पत्थर के।